नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर और आज के वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं अगले हफ्ते के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन डेटा के बारे में। 3 दिन के लंबे वीकेंड के बाद जब सोमवार के दिन बाजार खोलेंगे तो किस तरीके से बाजार रिएक्ट करेंगे, क्योंकि जिस तरीके की क्लोजिंग गुरुवार के दिन एक्सपायरी के दिन देखने को मिली बहुत ही ज़्यादा शानदार थी। एक तगड़ी क्लोजिंग जो थी वो देखने को मिली, 11,400 के ऊपर जाके निफ्टी बंद होता हुआ दिखाई दिया। वहीं अगर हम बात करते हैं पिछले एक्सपायरी की तो 10,800 पे क्लोजिंग थी, तो बिल्कुल यू टर्न मारता हुआ निफ्टी दिखाई दिया पिछले हफ्ते। लेकिन जिस तरीके से ग्लोबल मार्केट में वोलेटिलिटी बढ़ती हुई दिखाई दी, जिस तरीके से खबर आती हुई दिखाई दी कि यूएस प्रेसिडेंट जो है वो कोरोना से संक्रमित होते हुए दिखाई दिए, तो यूएस मार्केट में आपको एक वोलेटिलिटी देखने को मिली। उसके बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन बात करें पिछले दिन की, गुरुवार के सेशन की, तो जहां ओपनिंग हुई 11,364 के पार, उसके बाद लगातार निफ्टी में तेजी देखने को मिली। 11,428 का निफ्टी ने हाई बनाया और दिन के हाईएस्ट पॉइंट के आसपास जाके कहीं निफ्टी बंद होता हुआ दिखाई दिया लोएस्ट लेवल से। तो यहाँ पे मार्केट कहीं ना कहीं आगे की चीजों को फैक्टर इन करने की कोशिश कर रहा है। गिरावट की जो भी उम्मीद हो रही है वहां पे लोग बाइंग करते हुए दिख रहे हैं। तो मार्केट में जहां पे भी कोई डिप मिल रही है वो बाई ऑन डिप्स का मार्केट अब बनता हुआ दिख रहा है। और बाकी इंडेक्सेस की भी बात करें तो मिड कैप इंडेक्स में लगभग 1% से ज्यादा की उछाल थी। ऑटो इंडेक्स यहाँ पे लगभग 0.5% उछलता दिखाई दिया। बैंक निफ्टी में 0.4% तक का उछाल, लगभग 800 पॉइंट की तेजी, 22,000 के पार जाके एक्सपायरी के दिन बैंक निफ्टी बंद हुआ। तो 22,000 के कॉल पे जो उस दिन सबसे ज्यादा हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट देखने को लगभग मिल रहा था, वो भी वहां पे कहीं ना कहीं पोजिशन करती हुई दिखाई दी। तो बुलिशनेस जो है बैंक निफ्टी के लिए भी अब अच्छी खासी बनती हुई दिखाई दे रही है। तेजी वाले शेयरों की अगर हम बात करें तो इंडसइंड बैंक में लगभग 12-12.5% का उछाल था। बजाज फाइनेंस 5% उछलता हुआ दिखाई दिया। एक्सिस बैंक में भी 4% की अच्छी तेजी थी। बजाज ऑटो 4% उछलता हुआ दिखाई दिया नंबर से पहले। और खासकर अगर हम बात करते हैं आईसीआईसीआई बैंक की, तो भी वहां पे भी लगभग 3.88% का उछाल देखने को मिला। गिरावट वाले शेयरों में डॉक्टर रेड्डी में 1.3% गिरावट थी। ओएनजीसी आधा परसेंट कमजोर था। आईटीसी, एनटीपीसी और टाइटन भी यहाँ पे थोड़े कमजोरी के साथ ही बंद होते दिखाई दिए, 0.4% के आसपास तक का। लेकिन अगर हम बात करते हैं ग्लोबल मार्केट्स की, तो ग्लोबल मार्केट्स में आपको अच्छी वोलेटिलिटी देखने को मिलेगी। हालांकि डाउ जोन्स जो है वो निचले लेवल से अच्छा खासा रिकवर होता दिखाई दिया। 27,128 का लोअर लेवल लगता हुआ दिखाई दिया था जब कल सुबह न्यूज आई थी। लेकिन जो फ्यूचर्स की क्लोजिंग आई रात को वो लगभग 27,626 की, तो मात्र 62 पॉइंट की गिरावट के साथ बंद होता हुआ दिखाई दिया। और इसका साफ असर आपको देखने को मिला निफ्टी 50 में। 11,300 के नीचे के लो लगने के बाद 11,400 के आसपास तक की क्लोजिंग जो है वो आपको निफ्टी के फ्यूचर्स में देखने को मिल रही है। तो डेफिनेटली निचले लेवल से एक अच्छी खासी रिकवरी तो देखने को मिली है। लेकिन जो मेन गिरावट थी वो नेस्डेक में होती हुई आपको दिखाई देगी। लगभग 0.3% की बड़ी गिरावट जो है नेस्डेक में देखने को मिली और दिन के लोएस्ट पॉइंट के आसपास जाके कोशिश करता हुआ दिखाई दिया। तो यहाँ पे कोई खास रिकवरी देखने को मिली। यूरोपियन मार्केट की अगर हम बात करें तो यूरोपियन बाजार जो थे वो लगभग रिकवर हो गए निचले लेवल से। तो यहाँ पे भी कोई बड़ी चीज़ नहीं थी कि यहाँ पे अच्छा खासा रिकवरी देखने को मिला। लेकिन अगर हम बात करते हैं अब एफआईएस के डेटा की, तो फाइनली गुरुवार के दिन आपको एफआईएस की तरफ से 1 अक्टूबर के दिन अच्छे खासे बाइंग फिगर देखने को मिले 1632 करोड़ के। तो सितंबर तक जो उनके बिकवाली के आंकड़े थे वो अक्टूबर के पहले दिन आपको रिकवर होते हुए दिखाई दिए। और जिस तरीके से शॉर्ट कवरिंग होती हुई दिखाई दी और खासकर अच्छी खासी पोजीशन बनती हुई दिखी, तो उस कारण से आपको एक अच्छे बाइंग की पोजीशन बनते हैं एफआईएस की तरफ से देखने को मिले। लेकिन देखना ये होगा कि क्या ये डेटा आगे भी बनते हुए दिखाई देंगे या नहीं देंगे। डीआईएस की तरफ से भी लगभग 260 करोड़ की बाइंग हमको मार्केट में देखने को मिली। तो ये अच्छा फिगर है कि दोनों तरफ से मार्केट में बाइंग के नंबर जो है दोनों की तरफ से देखने को मिल रहे हैं। लेकिन अगले हफ्ते ऑप्शन डेटा की अगर हम बात करें तो अगले हफ्ते के लिए दो लेवल जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। क्योंकि 11,200 जहां पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट पुट में बना है लगभग 17,50,000 शेयरों का वो, और 11,500 की कॉल जहां पे लगभग 16 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है। कॉल में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट ये दो लेवल पे पुट और कॉल पे बना है। तो दोस्तों अगर ये दो में से जो भी लेवल पार होगा उस साइड डायरेक्शनल मूव आने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। क्योंकि उसके बाद आपको जो अगले हफ्ते की एक्सपायरी हो सिर्फ 4 दिन, क्योंकि इस बार फ्राइडे की छुट्टी पड़ गई, तो आपको जो भी एक्शन होगा सोमवार को देखने को मिलेगा। 11,500 के कॉल पे लगभग 7,21,000 शेयर जो है थर्सडे के सेशन में नए जुड़ते हुए दिखाई दे। तो एक अच्छी खासी कॉल राइटिंग कही जा सकती है यहाँ पे हुई है। 11,400 के कॉल पे भी अगर हम बात करें तो 6,42,000 शेयरों का नया एडिशन देखने को मिला है। हालांकि 12 लाख शेयरों के ऊपर इंटरेस्ट पोजीशन यहाँ बनी हुई है। तो हालांकि अब 11,400 के ऊपर हम बंद हुए हैं। अगर 11,500 पार होगा तो पहले 11,400 के लोग पैनिक में आएंगे, उसका 11,500 से भी जो पोजीशन है वो कहीं ना कहीं अनवाइंड होती हुई दिखाई देगी। और उस कंडीशन फिर हम 11,600 तक पहुंचते हुए दिख सकते हैं। क्योंकि पिछला हाईएस्ट क्लोजिंग लेवल अगर हम अभी 7,500 से अगर गिनते हैं ऊपर की तरफ,
तो 11,650 के आसपास कहीं जो निफ्टी की क्लोजिंग थी वो हाईएस्ट क्लोजिंग लेवल पे निफ्टी का लेवल है, तो वो लेवल बहुत इंपॉर्टेंट होगा जहां पे आपको पार करना जरूरी है। अगर आपको 12,000 तक के लेवल देखने हैं तो 5,90,000 शेयर जो है 11,600 पे जुड़े हैं, लगभग 11,75,000 शेयर की ओपन इंटरेस्ट पोजीशन है। तो कॉल में कोई खास बड़ी पोजीशन अभी बनी नहीं है और सारी पोजीशन जो है फ्रेश उस दिन ऐड हुई है, तो अब सोमवार को देखना होगा किस तरीके का एडिशन या जो निकलने वाले लोग हैं वो किस तरीके से काम करते हैं। लेकिन पुट में अगर हम बात करते हैं तो 11,400 के पुट पे एक हैवी एडिशन देखने को मिला उस दिन, लगभग 12,91,000 शेयरों का एडिशन आपको 11,400 पुट में फ्रेश एडिशन देखने मिला और 13,40,000 शेयरों की टोटल ओपन इंटरेस्ट पोजीशन बनी हुई ऑप्शन में। तो ये 11,400 का पुट इसलिए इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि अगर जिस तरीके की अमेरिका से न्यूज़ निकल के आ रही है, अगर उसका कोई भी नेगेटिव परिणाम होने की कोशिश होती है तो उसका मार्केट को एक जर्क लगेगा, तो फिर ये पोजीशन वाले भी जो है अपनी पोजीशन काटने के लिए मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि ये सारे के सारी जो पोजीशन है ऑलमोस्ट थर्सडे के दिन ही जुड़ती हुई दिखाई दी है, तो ये पोजीशन फिर खतरे में आती हुई दिखाई देगी। 11,300 के लेवल पे भी हम बात करते हैं, 11,300 पे भी 12,46,000 शेयरों का नया एडिशन सिर्फ थर्सडे के दिन हुआ है, 14 लाख शेयरों की टोटल पोजीशन बनी है। तो ये दो जो है ये कमजोर पुट राइटर्स होंगे, क्योंकि जिन्होंने फ्रेश पोजीशन शॉर्ट की है उस दिन की, तो फिर ये कहीं ना कहीं सकते में आ सकते हैं। 11,200 पे भी लगभग 8,60,000 शेयर जो है नए जुड़ते हुए दिखाई दिए, तो पुट में हैवी पुट राइटिंग देखने को मिली है कहीं ना कहीं, और अगर कहीं को नीचा रिएक्शन आता है तो पहले इन लोगों की पोजीशन जो है पैनिक में कटती हुई दिखाई देगी। तो दोनों ही साइड के लोगों के लिए दोस्तों जो ऊपर और नीचे के लेवल है वो बराबर आपके लिए बनते हुए दिखाई देंगे। तो पोजीशन जो है वो आप प्रॉपरली हेज रखें, चाहे आप फ्यूचर ले रहे हैं चाहे आप ऑप्शन खरीदें, तो ऐसी पोजीशन बनाएं कि जहां आपके जो लॉस होने की संभावना है वो कम हो सके या कम से कम मिनिमाइज हो सके। नेकेट लेने की कोशिश ना करें, क्योंकि अगर पुट शॉर्ट कर रहे हैं या कॉल शॉर्ट कर रहे हैं और कोई बड़ा मूवमेंट आ रहा है तो आप बहुत बुरी तरीके से फंस सकते हैं। जैसे कि पिछले हफ्ते ऐसा हुआ कि जिन्होंने 11,000 के कॉल शॉर्ट किए तो वो पूरी तरीके से यहाँ पे फंसते हुए दिखाई दिए, क्योंकि उनकी पूरी पोजीशन 11,400 तक लॉस में आई। तो हफ्ते भर में पोजीशन खत्म हो जाती है और आप पोजीशन लॉस में लेके जाते हैं, उसका मार्केट वापस अगर वहां आ गया तो आपको कोई फायदा देखने को नहीं मिलता। तो ये चीज का आप ध्यान रखें। 11,200 से 11,500 की रेंज बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी, ये चीज को आप ध्यान रखें। अगर ओपन इंटरेस्ट जो है सोमवार के दिन चेंज होता है तो फिर आगे हम बात करेंगे कि किस तरीके से आगे का डायरेक्शन जो है मार्केट ले सकता है। ऊपर या नीचे जिधर भी डायरेक्शन तोड़ेगा उस साइड बड़ा मूव आएगा, ये चीज कंफर्म होती हुई दिख रही है लगभग लगभग। लेकिन अगर हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की, किस तरीके की पोजीशन जो बैंक निफ्टी में बनती हुई दिखाई दे रही है 8 अक्टूबर के लिए, तो 22,246 के आसपास बैंक निफ्टी पहुंचा। तो एक बार के लिए ये पॉजिटिव सिग्नल है कि 22,000 का आंकड़ा बैंक निफ्टी ने फाइनली पार किया। लेकिन अपने हाईएस्ट लेवल से अगर हम देखें 25,200 तक के जो लेवल लगते हुए दिखाई देते, तो उसके मुकाबले अभी भी बहुत ही अंडर परफॉर्मेंस है बैंक निफ्टी में निफ्टी के मुकाबले। तो 22,000 के लेवल पे नजर रखनी होगी, जिसको फाइनली इसने पार किया। 3,96,000 शेयरों का नया पुट में एडिशन है और 4,17,000 शेयर की पोजीशन बनी है 22,000 के पुट पे। वहीं कॉल में 1,19,000 शेयर जो है वो अनवाइंड हुए हैं, तो कहीं ना कहीं कॉल राइटर्स ने भी पोजीशन यहाँ पे काटी है और इन द मनी कॉल से भी पोजीशन अनवाइंड होती हुई दिख रही है। तो 22,000 का पहला सपोर्ट है और उसके बाद 21,500 के पुट पे भी आप देखेंगे 3,60,000 शेयर की बड़ी पुट में एडिशन देखने मिली है और 4,33,000 शेयर यहाँ पे टोटल ओपन इंटरेस्ट में बने। तो जिस तरीके की एडिशन 21,500 और 22,000 के पुट में देखने मिली, पुट राइटर्स को कॉन्फिडेंस यहाँ पे फिर से बनता हुआ दिख रहा है कि शायद यहाँ से बैंक निफ्टी ऊपर की चाल पकड़ सकता है। लेकिन अपसाइड में सबसे पहला रेजिस्टेंस जो होगा वो 22,500 के आसपास आता हुआ दिखेगा। हालांकि पोजीशन खास बड़ी नहीं है, 3,29,000 शेयरों की है, 1.5 लाख शेयर कल के दिन नए यहाँ पे जुड़ते हुए दिखाई दिए हैं। लेकिन ऐसा कहना बिल्कुल गलत होगा कि ये लेवल पार नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे उतनी बड़ी पोजीशन नहीं है तो आसानी से लेवल पार हो सकता है। लेकिन फिर 23,000 के आसपास जाके जो बैंक निफ्टी है कहीं ना कहीं शॉर्ट टर्म रुकने की कोशिश कर सकता है इस एक्सपायरी में। हालांकि 3,22,000 शेयरों का ओपन इंटरेस्ट पोजीशन बना हुआ है, यहाँ 1.5 लाख शेयर यहाँ पे भी है। तो अब सोमवार को किस तरीके का एडिशन 23,000 के कॉल में देखने को मिलता है ये देखने वाली बात होगी। और उसके बाद 23,500 का लेवल जो है जहाँ पे 4,75,000 शेयर की लगभग हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बनी है, 2,95,000 शेयर वहाँ पे थर्सडे के दिन जो है नए जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ऊपरी साइड में कॉल में कोई खास बड़ी पोजीशन अभी बनती हुई दिखाई नहीं दे रही। कॉल राइटर से मान के चल रहे हैं कि हो सकता है बैंक निफ्टी इस मूव में एक अच्छा खासा मूव और 500,000 पॉइंट तक का दिखा सकता है।
तो उस कंडीशन में वो रिस्क लेने के लिए यहाँ पे तैयार नहीं है। और फाइनली 3 दिन की लंबी छुट्टी के बाद प्लस या माइनस किसी साइड का भी बड़ा मूव हो सकता है, इसलिए वो सारी पोजीशन जो है सोमवार को अपनी बनाते हुए दिखाई दे, जो भी ऑप्शन राइटर होंगे। तो यहाँ पे जिस तरीके की उम्मीद की जा रही है कि निचले लेवल में अगर मार्केट जिस तरीके से थर्सडे के दिन घूमता हुआ दिखाई दिया है, तो नीचे की उम्मीद जाने की कम है। अब नहीं जा सकता ऐसा तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन डेफिनेटली यहाँ पे अपसाइड की जो उम्मीद है वो निचले साइड जाने से ज़्यादा दिखती हुई दिखाई दे रही है। तो आपको हो सकता है कि इस एक्सपायरी में 22,500 से 23,000 तक के लेवल जो है देखने को मिल सकते हैं, और नीचे में 22,000 से 21,500 जो होगा वो एक अच्छा सपोर्ट होगा। तो अगर इस एक्सपायरी की रेंज अगर हम लेने की कोशिश करें तो 1500 पॉइंट की ये रेंज हो सकती है, जिसमें बैंक निफ्टी कारोबार करता हुआ आपको दिख सकता है। स्टॉक स्पेसिफिक मूव कोई भी बड़ा साइड हो सकता है, लेकिन बैंक निफ्टी का मूव शायद इस रेंज में काम करता हुआ दिखाई दे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।